असली सीन तो जीजी को पता ही नहीं, एकदम दंग रह जाएंगे वो, हालत ही खराब। लेकिन यार ईलू तू ये भूल रही है उन्हें उल्लू बनाने के चक्कर में ना तू ये खुलेआम गहने पहन के घूम रही है। ईलू पता चले ये गहने के साथ साथ कोई तुझे भी उठा के ले गया तो कितनी डरपोक है। चुप कर। ठीक है लेकिन ना तू घर जाती है उतार के तिजोरी में सेफली रख दियो, ठीक है? लूट गई मैं, बर्बाद हो गई, मेरे गहने चोरी हो गए। वो चोर है लूट के चला गया, मैं कुछ नहीं कर पाए। यार ईलू, मुझे ना बड़ी टेंशन हो रही है यार। एग्जाम्स आ रहे हैं, क्लास में तो टेस्ट भी शुरू हो गए हैं। अरे यार फेल होने के लिए कौन सी इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तू ना बेकार में करती रहती है। अरे रब्बा, मतलब अगर ये लोग फेल हो गए ना तो मेरा ना पिंटू के साथ शादी का सपना ही रह जाना। अबे ओ टेंशन मत ले। अरे यार अगर हम थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे ना सब कुछ कर सकते हैं, सच्ची बता रही हो। हीलू फेल होने वाली सेल्फी। अरे अरे यार, ओहो ये आंटी क्या कर रहे हो यार? मम्मी क्या बात है यार, ये नजारा तो मतलब राजमहल से देखने से बेटर है। मतलब किसकी मारी ये स्कूटी? अरे ये स्कूटी तो मेरी सहेली सुशीला की है। पता है मुझे ना स्कूटी चलाना बहुत पसंद है और जब तेरे पापा मुझे भगा के लाए थे ना तो आधे रास्ते बाइक मैंने ही चलाया था। वाह आंटी जी, आप तो ना नारी शक्ति का एकदम लाइव एग्जांपल हो। बाय गॉड, मतलब सारी औरतों को ना आपसे आके ट्रेनिंग लेनी चाहिए सच्ची। पता है मैंने ना अपने गांव में अपनी सहेली भारती को भी स्कूटी चलाना सिखाया था। हैं? ये भारती कौन है? मतलब पहले जिक्र नहीं हुआ, कहाँ रहती है? ओ जब से स्कूटी लेके पहाड़ी से नीचे गिरी ना उसके बाद तो मिले ही नहीं। अरे मजाक कर रही हूँ। मम्मी पापा से बोलो ना आपको स्कूटी दिलवा दें। अरे तेरे पापा कोई स्कूटी नहीं दिलाने वाले मुझे, वो तो मेरे पैदल चलने से भी डरते हैं। उनको लगता है अगर मैं गिर गई तो एक आधा की जान लेके ही निकलूंगी। स्कूटी तो छोड़ो 3 पहिया की साइकिल भी नहीं दिलाने वाले। वो तो नहीं दिलवानी चाहिए। वो क्या है ना 3 पहिए की साइकिल में बैठोगी ना तो एकदम उसकी टांगे चिढ़ जाएगी और एकदम पलंग की तरह बिछ जाएगा नीचे ही। दिमाग फूट गया। क्या मम्मी, अब मैं मजाक नहीं कर सकती हूँ क्या? देख रही सुनू ये सारी डेयरिंग कहाँ से आती है मेरे अंदर। मम्मी एक चक्कर खिलाओ ना प्लीज। आजा ना, चल बैठ, कस के पकड़ियो। हाँ चल सुनो तू भी चल। यार ईलू मन तो मेरा बड़ा कुछ चुप्पे से अलाउड नहीं है, देखो पता ना पुलिस पकड़ लेगी हमको। एक काम करता हूँ ना, मैं वो नुक्कड़ में जाके खड़ी होती हूँ, तू आ जा। ठीक है? ठीक है, बाय आंटी। बाय, टेक केयर। हाँ बाय। मम्मी हाँ आजा। हाँ चलो 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 चले। हाँ ओके चलो। मम्मी बड़ा मजा आ रहा है। अरे चलो भाई, तेज भगाओ तेज। आराम से संभल के। ओए कर लो, देख मेरी मम्मी स्कूटी चला रही है। ये मम्मी जल्दी चलाओ ना यार, मजा नहीं आ रहा। तेज 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 तेज। अच्छा ये ले। मेरे तो भाग फूट गया। भागी लाइची। नहीं मम्मी तुम लोग छोड़ोगे नहीं, कमर तोड़ दी। सिंगल के हाथ पैसे ले आया तू? जी सेठ जी, हम गए थे उनके पास लेकिन उन्होंने नहीं दी। अरे तो जेब में हाथ डाल के ले लेता, पैसे ना होंगे तो काम कैसे चलेगा? सेठ जी हमने कोशिश की थी, हमने तो बल्कि उनके पैर भी पकड़े कि हमें दे दीजिए, लेकिन यही तो गलती कर दी तूने। पैर ना गला दबाना चाहिए, गला। सॉरी सेठ जी, हमें लगा कि तुझे लग रहा है कि पैसे ना देता हूं मैं, बात कर रहा है बेकार की। हमें लगा। सॉरी सेठ जी। पापा यार। लाइसी जी। पापा गर्मी हो रखी है बहुत, पानी पिलवा दो। गर्मी हो रहा, कहाँ हो रखी है गर्मी? कल रात से तो मौसम एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम ठंडा है। अब मौसम तो कुछ गड़बड़ लग रहा है लाची पापा, अब मेरी तो सांसें भी फूल रही है। हेलो, क्या हो गया? ये तुम लोग
सुन, इतना हड़बड़ा क्यों रही है तू? मम्मी हड़बड़ा रहे हैं? मम्मी एकदम ठीक है, नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। और भाई क्या हो रहा है? दरोगा साहब, यही है वो जिसने मुझे स्कूटी से ठोका और फिर फरार हो गई। क्या बक रहा है? कौन है भाई तू? है क्या बोले जा रहा है ये? ऐसा है सेठ जी, जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल। मतलब ऐसा है सेठ जी की ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पिंकी जी बोल रहे हैं। जैसे ही इस आदमी ने थाने आके पिंकी जी से ये कहा कि एक औरत ने इन्हें स्कूटी से ठोका और उसके बाद वो कहने लगी कि मेरे तो भाग ही फूट गए और चुपचाप बगैर आवाज के यूं करके रोने लगी, पिंकी जी ने सीधा यहां ले आए। ऐसा है सेठ जी कि ये जो है ना सीधा सीधा केस एक्सीडेंट का हो रखा है। इसमें मतलब अंदर जाने के पूरे चांसेस हैं। तो पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि अगर बाय चांस कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाती तो पिंकी जी भरपेट इस केस में बैठते। दरोगा जी, हैं? मेरे तो भागे फूट गए। हैं? अगर लेके ही जाना है तो दरोगा जी मुझे ले चलो। अरे वो स्कूटी मैं चला रहा था, चेक करूं तो स्कूटी पे पीछे ठीक से बैठ भी ना सकती। मेरे तो भागे फूट गए। एक मिनट ले आओ सेठ जी, ऐसा आप ना इस केस की दिशा मोड़ रहे हो दूसरी तरफ को, आना ना। या क्या शुरू करते हैं? दरोगा साहब, हाँ जाने दीजिए। क्या? हाँ, और ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे ही शायद कुछ गलत फहमी हो गई थी, और यही तो बहुत भले इंसान हैं और बीवी के प्यार के मारे हैं। तो मैं अपनी FIR वापस लेता हूँ और इन पर मुझे कोई केस नहीं करना। सेल्फी। अरे लेकिन ये क्या कह रही है आप? देखिए आपने तो पिंकी जी का बहुत ही कीमती वक्त जाया कर दिया। आपको पता है इतनी देर में पिंकी जी 2 जोड़े और मोजे के तैयार कर लेते। तो बस यही करेगा। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि उनके गोले की सेल लगी है ना, आपको खरीदना था ना? हाँ, तो चलिए। हाँ नहीं, अगर ऐसा है तो फिर तो पिंकी जी को जाना पड़ेगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सेल लेनी पड़ेगी। तू पीछे पीछे रही हो। अच्छा चलते हैं, इन्होंने तो टाइम वेस्ट कर दिया। चलना पीछे। आइए सर, आइए सर। सेल्फी। क्यों चला रही थी तू स्कूटी? चोट लग जाती तो इसलिए मना करता हूँ मैं। और तुम दोनों क्या कर रहे थे वहां? सेल्फी। हवा खानी होगी, सेल्फी। हवा खानी होगी, सेल्फी। हवा खानी होगी, हवा। झूला झूलना होगा। हाँ पापा, मेरी बात तो ना, मुझे कुछ ना सुननी, कोई बात ना सुननी। तेरी माँ को आज रात जेल की रोटी खानी पड़ती, पता है? इतना आसान ना था ये सब। जाओ अंदर, जाओ तुम लोग, जाओ चल जा। पापा। इलायची। अबे बात, वही सुनो, पहले मुझे लगता था ना कि ओल्ड जनरेशन वाले लोग है ना, मतलब उन्हें प्यार समझ में ही नहीं आता है। लेकिन आज जाना यार कि उनके जमाने में ना मतलब घी और प्यार
असली होते हैं? I mean, कोई मिलावट है ही नहीं। हाँ यार ये तो है। पापा ना आज मेरे लिए धर्मेंद्र हो चुके हैं, सच्ची बता रही हूँ। है तो तू ना अपना नाम सनी देओल रख ले। ज्यादा हंस मत तो टूटूंगी तेरे। चिप्स खाती रहती है यार। उसमें मैं नहीं, मतलब देखना हीरोइन को बचा के ना मतलब असली वाली हीरोगिरी दिखा दी पापा ने। I'm so proud of him। सुनो, इससे ये पता चलता है कि भले ही मेरे मम्मी पापा नेवले और सांप की तरह लड़ाई करते हो, लेकिन दिल से तो एकदम कबूतर है, बहुत प्यार करते हैं। देखो ना, मम्मी भी मुसीबत है तो पापा ने क्या किया, सीना तान के खड़े हो गए, मतलब ऐसे। लेकिन ये लोग एक प्रॉब्लम है, अंकल जी के पास तो सीना है ही नहीं, उनके पास तो तोंद है। हाँ तो तोंद तान के, मतलब हंस मत ना, तू हंसती रहती है जब देखो। चोर गएगी। जब खाना बंद कर। कहाँ घुस रहा ये बता। सेठ जी आपके पैरों में, आज दिल से आपके पैर छूने का मन कर रहा है। अच्छा, अब तक सिर्फ नाम के लिए पैर छू रहा था। 50 रुपए काट लूंगा तेरी तनख्वाह से। बात कर रहे हो? नहीं सेठ जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि दरअसल जो आज आपने किया है ना सेठ जी, हर कोई नहीं कर पाता। सुन, मेरी बीवी है वो, बता तुझे है, मेरी गृहस्थी, मेरे नखरे, सब कुछ अपने सिर पर लेकर चलती है, तो मैं उसके लिए एक इल्जाम अपने सिर पर ना ले सकता हूँ? बिल्कुल सेठ जी, पर वो क्या है ना कि जिंदगी में कभी कभी दुविधा हो सकती है, आप समझ रहे हैं? अगर आपको अपनी जान और अपने प्यार में से एक को चुनना हो, तब आप क्या करेंगे? अरे मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है? मैं तुझे जिंदा सुहाता ना हूँ, अच्छा ना लग रहा हूँ? नहीं सेठ जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि मतलब हम तो बस ऐसे ही पूछने के लिए पूछ रहे थे। तो पूछने के लिए कभी ये भी पूछ लिया कर कि सेठ जी अपनी तनख्वाह से मैं आपके लिए गर्मा गर्म कचौड़ी ले आऊं क्या? नहीं सेठ जी, हम तो बस प्यार की बात कर रहे थे। प्यार का मतलब होता है प्यार, जिससे आप प्यार करो ना, उसे अपनी जान भी दे सको, इतना प्यार करना चाहिए अगर प्यार करो तो। चलो प्यार ना ऐसे ही होता है। मैं सोचो आंधी आए, तूफान है, नदी हो, चट्टान हो सामने, लेकिन यूं सीना तान के खड़ा रहता है हमेशा अपने प्यार के लिए। तुझे क्या लगता है ऐसा वाला प्यार अभी भी एग्जिस्ट करता होगा? ये लो यार, आजकल का तो प्यार ना ऐसा हो चुका है जैसे वो 2 मिनट में बनने वाले नूडल्स होते ना, बनाओ, खाओ, खा के डकार मार के भूल जाओ। यार ऐसा मत बोलना। वैसे तुझे क्या लगता है जीजा जी मुझसे ऐसा वाला ही प्यार करते होंगे ना? तो ताबड़तोड़ चट्टान तोड़ू प्यार। हेलो मैडम, आप ना भूल रहे हो, आपने ना जीजा जी से कम पापड़ नहीं तलवाए। मतलब अब तक तेरी मुसीबतों के तीर उन पे जाने खत्म नहीं हुए हैं। देख यार, वो छोटी मोटी बात है, कोई बड़ी बात होनी चाहिए तब तो पता चलेगा। देख यार सुनो, मैं देखना चाहती हूँ कि कितना दिल से चाहते हैं जीजा जी मुझे। मतलब कोई मुसीबत मेरे ऊपर आए तो क्या पापा की तरह वो भी मेरी मुसीबत अपने सर ले लेंगे? तुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जीजा जी की फिर से लगने वाली है? लगने नहीं वाली है, बल्कि प्यार का टेस्ट होने वाला है। हम भी तो देखें आखिर किस टाइप के आशिक हैं जीजा जी। ईलू, आशिकी का टेस्ट वाली सेल्फी। अबे 50,000? अरे इतने थोड़ा ही देने हैं, 25 ले ले। अच्छा चल एक काम कर, 27 ले ले। अरे ना देख मेरे मकान की छत गिर गई है, मौसी बीमार है, और मेरी लहंगे की दुकान पे जो है वो चूहे घुस गए, समझ रहा है? अच्छा चल ठीक है, 30 ले लिए। हाँ 10 बाद में दे दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, 1 घंटे पेमेंट हो जाएगी। 1 घंटे में दे रहा हूँ, भेज किसी को, 1 घंटे में दे रहा हूँ। हाँ ठीक है चल। करो जरा बाथरूम वाले दरवाजे की चाबी लेके आना।
अरे कौन है बे? अबे ढक्कन होगा ये अंदर। ओए निकल बाहर, क्या कर रहा है? नहारे आए क्या? अबे अबे निकल, अरे समझ निकल, कोई ना है बाहर, आजा आजा। अरे अबे सुन तो, निकल तो, क्या कर रहा है? सो रहा है अंदर। अरे निकल जा, यहाँ कोई ना है बाहर। अबे तेरी, अबे निकल ना, कल से खाट ले जाइयो अंदर, खाट तो आराम मिलेगा, आराम से लेट कर रहियो। साला क्या कर रहा है अंदर? जीजा जी छत पर है? इलायची जी आप फिलहाल तो जीजा जी छत पर है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आप निकलवा के रहेंगे हमें, इलायची जी। क्या बात है इलायची जी, आज तो आप बड़ा बनठन के निकली हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत महंगी सी लग रही हैं आप। सिर्फ महंगी सी, खूबसूरत नहीं लग रही हूँ? नहीं इलायची जी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। और ऐसी नहीं लग रही हूँ कि आसमान से परी उतर के आ गई हो? जी लग रही हैं। जिसे देखकर दिल की धड़कनें थम सी गई हो। है जी। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि ये मेरे कंगन कैसे लग रहे हैं? अच्छे है ना? आपको पता है जितने लोग भी मेरे कंगन देखते हैं ना, उनका दिल करता है कि वो मेरा हाथ पकड़ ले। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? है जी। हैं जी? हैं जी करते हुए ना एक दिन बहन जी भी उतर आएंगे और उसके बाद तो और ही हाथ पकड़ के ले जाएगा। नहीं इलायची जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा? क्यों? आप रोक लेंगे? आप कहीं जा रही हैं? नहीं, वो तो मुझे शौक है ऐसे सच सच के छत पे चलने का। कौन जा रही हूँ? मेरी फ्रेंड है ना, उसकी सगाई है। इलायची जी, आप इतने सारे गहने पहन के बाहर जा रही हैं? सेठ जी ने कुछ कहा नहीं? कहेंगे तब ना जब उन्हें पता होगा। वो तो मैं बस चुपके से ही। एक सेकंड, आपने मतलब ऐसे कहने सेठ जी के? इलायची जी। अरे यार, पापा का ये मानना है कि गहने ना तिजोरी में रखे रहने चाहिए, डायरेक्टली मेरी शादी में मुझे देंगे। अब शादी थोड़ी ना करूंगी गहने पहनने के लिए, इसलिए मैंने चुपके से उनकी तिजोरी से गहने निकाल लिए। फंक्शन में जाऊंगी, फ्रेंड्स को दिखाऊंगी, फिर वापस रख दूंगी। सिंपल। इलायची जी, ये गलत बात है। अगर सेठ जी को पता चल गया तो? पता कैसे चलेगा? अब आप तो बताने से रहे। नौकरी प्यारी है ना आपको? वैसे भी फंक्शन होते ही मैं खुद तिजोरी में रख दूंगी अपने हाथों से, बस। ठीक है, तो फिर मैं निकलती हूँ। हाँ जीजा जी, वो तो मीठे शब्द बोल दीजिए ना मेरे लिए। है जी। बोलिए। जी बोल रहे हैं। लड्डू, जलेबी, रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। आप इलायची जी, आप इन सब से मीठी हैं। थैंक यू। वेलकम। बाय बाय। कैसे है मेरे कंगन? बहुत खूबसूरत इलायची जी। थैंक यू। वेलकम। अरे सेठ जी। हाँ आ गया। अरे तू भी ना चिल्ला रहा है एकदम, है तो डकार मार रहे। चल बैठ। अरे सेठ जी, मुंह खोल लो, बस फिर बात करियो। आ करो, पहले मैं ना बताऊंगा, पहले आ करो फिर बताऊंगा। अब पूछो जो पूछना है। बता दो, मिठाई को बांट रहे हैं? अरे मैं इसलिए बांट रहा हूँ कि मतलब मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी भांजी है ना, उसकी शादी तय हो गई।
भाभी है ना मेरी भाभी माँ, हाँ। भांजी को बड़े प्यार लाड़ प्यार से पाला था, मतलब अब सब मतलब दिमाग से मतलब टेंशन फ्री हो गई मतलब। अच्छा हाँ देख, तेरी भाभी तो जो है टेंशन फ्री हो गई हाँ। और चैन की सांस लेने लगी। बिल्कुल। लेकिन ये बताऊं, तेरी भांजी का जो पति होगा ना अभी शादी के बाद, वो चैन की सांस ना ले पाएगा, वो बेचैन हो जाएगा। नहीं अब जी लड्डू खा के जी कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे कैसी ना बातें कर रहा हूँ, देख तू शादीशुदा ना है इसलिए इतना रहा है, तुझे क्या मालूम शादी में क्या दर्द होता है। अच्छा। हाँ, एक मर्द ही समझ सकता है कि शादी का दर्द क्या होता है। अच्छा तो तुम ऐसा क्या झेल रहे शादी की बात बताओ फिर। अरे झेल रहे, ये बीवियां होती हैं ऐसी हैं। मैं तुझे बताऊं, ये बीवियां ऐसी होती हैं, ऐसा लगता है कि मतलब जैसे ऊपर वाले ने ना पति के लिए सुपारी देकर भेजा होगा, जाओ। फालतू की बातें ना करो, कुछ और बातें करो। अरे और क्या, बीवियों के मतलब तू समझ ही ना रहा, बीवियों का ऐसा मामला है कि एकदम मतलब अंदर से कुछ सोच रही हैं, पति उनके दिमाग में ऐसा होता है कि इसकी तो बैंड बजा दो बस। मेरी बात सुन लो, देखो ये नाक, मैं ध्यान ना दे रही हूँ, नाक के बाल कितने बढ़ गए, ये देखो बड़े घने हो गए बाल, ये देखो देखिए। यार जीजा जी, जीजा जी देखो ना, पापा अंकल में बैठे हैं, मनोज इतने सारे गहनों के साथ देख लेना तो सारे गहने उतरवा लेंगे। कोई आइडिया सोचो प्लीज। हाँ एलआईसी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ सोचते हैं, कुछ उपाय निकालते हैं। हम क्या कर सकते हैं? अरे झेल रहे, ये बीवियां होती हैं ऐसी हैं। मेरी बात सुन लो, देखो ये नाक, मैं ध्यान ना दे रही हूँ, नाक के बाल कितने बढ़ गए, ये देखो बड़े घने हो गए बाल, ये देखो देखिए। क्या बोल रहे थे, बीवियां कैसी होती हैं? वाकई मतलब दूसरों की बीवियां होती हैं ऐसी, मतलब मेरी तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है एकदम, मेरे लिए एकदम जान छड़कती है। सोच ले, सुबह से शाम तक मेरे बारे में सोचती रहती है, इतना मतलब कमाल की बीवी मिली है, मैं तो धन्य हो गया। ऊपर वाले से मैं हमेशा कहता हूँ भैया मैंने बड़े अच्छे कर्म किए हैं। तो शादी के बाद खुश हो मतलब? मैं क्या कह रहा था सेठ जी, मतलब भाभी माँ है ना जो मेरी, बहुत अच्छी है। मैं जब छोटा सा था ना, मेरे पास एक बार ऐसी गुड़िया लेके आई, गुड़िया के जे लंबे लंबे बाल, मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया, मैंने मतलब ऐसी कैंची उठाई, मेरे बाल कुछ काट दिए। भाभी की परख देखो, मतलब भाभी मेरी कमाल है। उन्होंने ही मुझे सलून का आइडिया दिया कि तेरे हाथों में जादू है छोटे, तू कुछ कर जाएगा, तो सलून का आइडिया उनका ही था। सब कुछ आज जो भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। देखो कितनी अच्छी हैं, कितनी बढ़िया है, भाभीयों की बात ही अलग है। सेठ जी, छोटे जी। अबे ढक्कन। सेठ जी पंचम। हाँ, कौन है तेरे साथ? हमारे साथ कौन है? अरे यही जो साथ में है वो। अच्छा ये बुबू है। मिसेस पंचम, आप तो बहुत दुबली पतली नजर आ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपके हिस्से का भी खाना खा जा रहे हो आजकल? अच्छा 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 था। नहीं वो बुबू दरअसल डाइट पे है। राइट? अरे सवेरे ही तो इसने मेरे सामने 4 आलू के पराठे ठूसे थे। ले। अच्छा हाँ, ओ हाँ, हमें याद आया कि पिंटू दरअसल क्या है कि दिन में एक बार खाना पी रही है, मतलब बुबू एक बार खाना खा रही, कीटो डाइट पे है। लेकिन ये बताओ, मतलब पिंटू भाभी के मतलब आज हाथ बड़े गोरे गोरे मलाई जैसे दिख रहे हैं, क्या बात है? अरे तुझे रंग का बड़ा फर्क नजर आ रहा है, कैसा आ रहा है ये? जैसे तुम्हें वजन का। मेरे तो भागे फूट गए। अबे नहीं वो दरअसल क्या है कि वो इलायची जी ने बुबू को एक उपटन दिया था, तो उसी का असर होगा और क्या। ले, वो तो सब ठीक है, लेकिन तू इतनी गर्मी में शॉल उड़ा के क्यों ले जा रहा है इन्हें? और कहाँ जा रही है ये? अरे यार
सारे सफर आज ही पूछने हैं क्या इन सबको? जी वो दरअसल क्या है कि उन्होंने वही उपटन अपने चेहरे पे भी लगाया, तो चेहरे पे इतनी ज्यादा चमक हो गई है कि अगर आप उन्हें अपनी आंखों से देखेंगे तो आपकी जो आंखें हैं वो चौंधिया जाएंगी। तो हमने सोचा इसीलिए बस ऐसी शॉल दे देते तो सही है, चलो बुबू हम तुम्हें इन्हें सहेलियों के पास धन्यवाद। अच्छा बाय। ओके सर जी। हाँ ठीक है। ओके आंटी। चलो बस सेठ जी चल आ जाइयो। हाँ आ जाऊंगा। अरे रे मैं तुम्हारी रे मारी रे मेरी मैया कुड़ तेरे मैं। मिसेस पंचम। जी सेठ जी बोलिए। अरे आप तो अभी अभी गई थी और इतनी जल्दी वापस भी आ गई। और ये आपका जो रंग है ये पहले था वापस वैसा ही हो गया है। आप तो इतनी गोरी थी अभी थोड़ी देर पहले। गोरी? मैं कब गोरी थी? कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी? आंटी जी मैं आपको बता रही हूँ सच, मैंने ना दुनिया के सारे क्रीम पाउडर पोते, लेकिन मेरा रंग जो है ना टस से मस ना हुआ, जैसा का तैसा ही रहा। अब सेठ जी कह रहे गोरी हो गई। अबे बर्तन सेठ जी पंचम नीचे आ। आ गए सेठ जी आ गए। जी सेठ जी। ये मिसेस पंचम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? और इनके चेहरे पे कोई लाइट भी ना जल रही है, जैसे तू कह रहा था मेरी आंखें चुंधिया जाएंगी। लाइट? अरे सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको बताओ? अब मैं कोई बिजली का खंभा हो रखी हूँ जो मेरे चेहरे से लाइट जलेगी? आंटी अबे क्या चक्कर है ये? बुबू तुम जाओ ऊपर जाओ, खाना बनाओ, भूख लगी है। हाँ जाओ जाओ तुम खाना बनाओ, जाओ जाओ। नहीं सेठ जी कह रहे गोरी। नहीं नहीं सुनो मेरी बात, जाओ खाना बनाओ, बाद में बात करेंगे। जाओ 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 जाओ। जी 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 सेठ जी। सेठ जी वो एक लड़की आई थी, मतलब दोस्त थी, दोस्त मतलब मिलने आई थी सेठ जी। वो हम कसम से कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो आप तो समझ ही रहे हैं ना। बूबू कहाँ समझेंगी हमारी बात, आप समझ रहे होंगे। देख ढक्कन। सेठ जी पंचम। हाँ जो भी है सुन, शादी के बाद ना अपना दोस्त, रिश्तेदार, भाई, जितने भी दुनिया में तेरे अपने लोग हैं वो सब अपनी बीवी के अंदर नजर आने चाहिए, बस समझ लिया? ये बाहर का ये झोल चपाटा मुझे ना चाहिए यहाँ मेरे घर में, बिल्कुल ना चलेगा, समझ रहा है तू? नहीं नहीं आइंदा ना देखूं, कान खोल कर सुन ले। चल जा। ठीक है सेठ जी हम याद रखेंगे। सेठ जी। आंटी जी। तरू तू एक मेरी बात सुन, अगर कभी मेरी कोई दोस्त तेरे पीछे मतलब तू घर में ना हो तब वो मुझसे मिलने आए तो तुझे कैसा लगेगा? तो भागे फूट गए। हाँ चंपा ठीक है ना, चल बाय बाय। सुनो यार, असली सीन तो चीजी को पता ही नहीं, एकदम दंग रह जाएंगे वो, हालत ही खराब। लेकिन यार हीरो तू ये भूल रही है, उन्हें उल्लू बनाने के चक्कर में ना तू ये खुलेआम गहने पहन के घूम रही है। हीरो पता चले ये गहने के साथ साथ कोई तुझे भी उठा के ले गया तो कितनी डरपोक है। चुप कर। अरे यार इस जमाने में असली गहना पहनता कौन है? तो किसी को शक ही नहीं होगा। और हम तो बस थोड़े से चक्कर ही लगा रहे हैं, घर ही जाने वाले। ठीक है लेकिन ना घर जाती है उतार के तिजोरी में सेफली रख दियो, ठीक है? पागल है क्या? ठीक है तिजोरी में नहीं रख सकते, पापा जाग जाएंगे। घर पे जाके आराम से रख दूंगी, अपना काम बनना चाहिए था। ये लो काम बनने वाली सेल्फी। सुनो यार, जो जीजा जी है ना अपने, बस मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो ईलू को मुसीबत में देके क्या करते हैं। फिर उनका जो बोर्ड एग्जाम है ना तभी क्लियर होगा। तू ना कोई एकदम स्ट्रिक्ट से स्कूल की स्ट्रिक्ट सी हेडमास्टर लग रही है मुझे। है ना? हाँ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की।
भाई खाना खिला दे। खाना खाना गया बाहर में। ये बता 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 मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुम मेरी वो मुही सौतन ले आए? क्या बकवास कर रहा है? बकवास ना कर रही हूँ, मतलब बकवास ना कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। आंटी जी ने मुझे सब बताया। तुम मेरे पीठ पीछे ना मेरी सौतन लेके आए थे। मैं सब जानती हूँ। मुझे क्या पता नहीं एक शादीशुदा मर्द और एक लड़की कभी दोस्त नहीं होते। फालतू बकवास मत कर पिंटू। जब देखो शुरू हो जाता है। चुड़ैल बन गया तो पूरी। और वो इलायची जी थी, समझा? इलायची जी थी? इलायची जी थी? बताओ, चोरी चोरी ऊपर से सीना चोरी। एक तो लड़की लेके आए, ऊपर से हम पे रोब झाड़ रहे हो। मेरे तो भाग्य टूट गए। अरे इलायची जी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक है? ठीक कैसे हो सकता है जीजा जी? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। जीजा जी मेरे गहने चोरी हो गए। वो चोर है और लूट के चला गया, मैं कुछ नहीं कर पाए। क्या? हे भगवान, इलायची जी हमने आपको मना किया था ना। अब आप ऐसे गहने की दुकान बन के रोड पे घूमेंगी तो यही होगा ना। एक तो मेरे गहने चोरी हो गए, ऊपर से डांट रहे हो मुझे। सॉरी इलायची जी, आप रोइए मत प्लीज। हम अभी जाके सेठ जी को सब कुछ सच सच बता देते हैं और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सेठ जी को नहीं बता सकते। 25 लाख के गहने थे। पापा को पता चल गया ना तो बैंड बजा देंगे। हो सकता है किसी दूसरे वही बंदे से मेरी शादी करा दे। ऐसा कैसे करवा देंगे? हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसे कैसे हम सेठ जी को ये बता देंगे कि आपने कितना बड़ा रायता फैला दिया इलायची जी। अब हमें कुछ भी करके वो गहनों को वापस ढूंढना पड़ेगा। हाँ, वो तो ढूंढना ही पड़ेगा। वो क्या है ना, पापा ने बड़े प्यार से मेरी शादी के लिए जोड़े थे। हालांकि मैं जानती हूँ कि आपको इन सबका कोई लालच नहीं है। हैं जी? अच्छा ठीक है, मैं ना चलती हूँ। पिंटू भाभी। हाँ जी? नीचे क्या कर रही हो? हम ना वो चूहा ढूंढ रहे हैं, एक बड़ा मुटगंदा सा चुप। इलायची जी आप रोइए मत यार। अरे यार भाई, बहुत बड़े वाले निकले सेठ जी। ये तो बताओ, 25 लाख के गहने घर में रख के हमें तो आज तक भनक ही ना लगी। पहले से पता चल गया होता तो हाथ साफ करके आगरे निकल जाते। जीजा जी को ना मैं मस्त बना के आई हूँ, सच्ची। ये लेकिन इन लोगों ने कहा क्या? कहना क्या था पता है? बेचारे तो मतलब उनके तोते ही उड़ गए थे। मुंह बंद, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है, मुंह देखने लायक था। लेकिन इलू, अगर जीजा जी ने सारी की सारी स्टोरी अंकल जी को बता दी तो? ना, अनारकली को बचाने के लिए सलीम मुगले आजम को कुछ नहीं कहेंगे। इलू कहाँ उड़ गई है? मैं कहीं नहीं उड़ी हूँ, तू डफर है बस। अरे यार, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीजा जी की जो मोहब्बत है ना मेरे लिए, उसका टेस्ट है। और पहला पेपर कुछ ऐसा है कि उनके लिए मोहब्बत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर सेठ जी की वफादारी। ओके, पर ये लोग करना क्या है अब? तो चाहते हैं जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो हम कितना परेशान होते हैं, और जब हमारे एग्जाम्स ले रहे होते हैं मतलब हमारे टीचर्स, वो क्या करते हैं? हमारे मजे लेते हैं। एग्जैक्टली। अब हमारे मजे लेने की बारी है, सुनो। लेकिन कैसे? देख यार, मैं उनसे बोल गई हूँ कि हमें गहने ढूंढने पड़ेंगे, तो ये गहने ना हम लोग अच्छे से मतलब सेफली इसको छुपा देंगे कहीं पे कमरे में, ठीक है? हाँ, और उसके बाद ना देखो ना यार, चोर तो कहीं भी जा सकता है, उसे ढूंढने के लिए अब हमें कभी गोलगप्पे की दुकान पे जाना पड़ेगा, और वहां नहीं मिला तो हमें भागते भागते, चोर को क्या पता वो थिएटर में हो, तो वहां जाके ढूंढना पड़ेगा। और अगर वहां नहीं मिला तो समझ ले सुनो, लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। सेल्फी।
अरे यहीं पड़ा रहेगा क्या? मैं कह रही हूँ ज्यादा देर यहाँ पड़ा रहेगा ना तो नीचे से जड़ें निकल आएंगी, फिर हिल ना पाएगा अच्छे से। अरे यार छोटे, यहाँ से हिलने को मन ना करे यार। यहाँ से ना डायरेक्ट दिखे सेठ जी की दुकान तो पुरानी यादें ताजा हो जाए। भैया ये बता, तू तो यार सेठ जी को खास आदमी है, कुछ जुगाड़ लगा दे भैया मेरे, दोबारा रख ले मुझे दुकान पे, रख लेना। जब कर, तेरे जैसे थोके पान को दोबारा कौन चबाएगा, कौन निकलेगा गले से? हट। अजय वो सीढ़ी और इलायची कैसी है? और एक गरम सलाख जैसी है, दूर रही उससे। हट। बाद में आइयो। आओ आओ सेठ जी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। आहा, सुनो, अभी तुम्हारी याद कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले। अच्छा, मुझे तुमसे एक काम है। हाँ बता। मेरे घर में शादी है भांजी की। अच्छा, तो पहनने को कुछ ना है सेठ जी। अच्छा। हाँ। अरे तो दोस्त के काम कब आएगा ये बता है? मैं आऊंगा तो देखो सुन, शादी में पहनने के लिए मेरे पास ना तो वो शेरवानी है, हाँ। ना अचकन है, हाँ। ना कुछ ऐसा है जो तू पहन सके। हाँ सुन, हाँ। मेरे पास एक चमकीला कच्छा है, वो पहन लियो। बहुत हंसी आ रही ना। अरे मैं ये कह रहा हूँ, घर में शादी है, मुझे गहनों की जरूरत है, सेठानी के। अच्छा, तुझे सेठानी? अच्छा, गहनों की मैं समझ गया, मुझे पूरा शक है अब तू सेठानी के गहने पहन के जो है वो लेडी संगीत में जा रहा होगा पक्का। तो बात ही समझ में ना आ रही मेरी? अरे मैं सीरियस कुछ बात कर रहा हूँ, वो सुन तो लो। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे घर में भांजी की शादी है, ठीक? तो मैंने तुमसे कल बताया था ना कि मेरी भाभी है, बहुत मतलब नजदीकी रिश्ता है उनसे। तो भाभी के पास शादी में पहनने को कुछ ना है, सूने हाथ कैसे लगेंगे, बुरा लगेगा ना। तो मेरे दिमाग में मतलब एकदम से दिमाग में आया कि अगर सेठानी के गहने 1-2 दिन के लिए मिल जाए, बस 1-2 दिन के लिए। कंगन है सेठानी की, वो बड़ा फूल बना बीच में सितारे, फिर फूल बना बीच में सितारे, वो वाला अगर मिल जाए 1-2 दिन के लिए मेरी बात रह जाएगी। सुनो। हाँ भाई, क्या हो रहा है? पिंकी जी बोल रहे हैं, आप सभी को सावधान करने के लिए आए हैं पिंकी जी। आपको पता है शहर में गिरोह आ रखा है, फ्रेंडशिप डे गिरोह, कि सेठ जी एकदम जिगरी, एकदम खास दोस्त बन के वो सारे गहने पैसे लूट के भग लेते। आपको पता है कुछ भी बहाना मारी है वो, मतलब हो सकता है ये कहें कि भाई घर में शादी हो रखी है, भाभी के लिए गहने चाहिए, दे दो। मतलब ऐसा है कि एकदम अच्छे से आपकी सेवा करेंगे, दिल जीत लेंगे आपका, और उसके बाद खप से पीठ में छुरा घोंप देंगे। और अगर मान लो उतने में भी दिल ना पसीजा तो फिर ना वो अपनी दोस्ती का वास्ता देंगे, कहेंगे भाई हम तो तुम्हारे जिगरी यार हो रखे। उसमें क्या हुआ, 1 दिन के लिए दे दो, शादी के बाद खुद अपने हाथों से ला के तुम्हें वापस कर देंगे। ये सब कह के वो पूरे शहर को लूट रही है। एक बात और सेठ जी, अपना काम करते रहेंगे वो, मतलब ताकि आपको उन पे शक ना हो, कुछ भी करेंगे वो, गाड़ी चलाएंगे, खाना बनाएंगे, मालिश करेंगे। यार ऐसा है, अभी पिंकी जी जा रहे हैं, आपको तो आगाह कर दिया, सबको बतानी है ये बात, तो चलते 55 से दिल्ली में रह दिया हूँ। चलो उधर चलो। 1 मिनट सुन, मुझे काम याद आ गया, मैं आ रहा हूँ। अचानक से क्या हो गया बताओ ना। अरे कुछ काम है, मैं जरा कर तो आऊंगा, अभी रुक जा, थोड़ी देर बाद आऊंगा। जीजा जी छत पर हैं। जीजा जी छत पर हैं। हाँ जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं, पर थोड़ी देर अगर और ये खाना खाया तो बस अस्पताल पहुंच जाएंगे सीधा किसी भी क्षण। खैर आप बताइए, आप कहाँ से दौड़ के आ रही हैं? जीजा जी वो सुनो ना, मुझे टॉप क्लास खबर दी है, वो जो चोर है ना, हाँ? जिसने मेरे गहनों की चोरी की थी, हाँ वो पश्चाताप की आग में जल के मर गया
अरे नहीं पिंटू भाभी, ये कलयुग है। यहाँ पे लोग बड़े पाप कर करके भी ना चैन की नींद सोते हैं। इलायची जी आगे बताइए, सुनीता जी ने क्या कहा? हाँ, तो सुनो को ना ऐसी खबर मिली है कि वो जो बंदा है ना, जो चोर है, हाँ? वो रोज 1 बजे ना जो अपनी रेडी है ना गोलगप्पे की, वहाँ गोलगप्पे खाने आता है। सही। गोलगप्पे खाने के लिए? कमाल है, आजकल के चोर भी ना बहुत चटोरे हो रखे हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी ना कि चले ना वहाँ पे धर दो पूछते हैं उसे, चलो। अरे हाँ, हम कैसे चलें भैया, हम तो हिल भी नहीं सकते अभी तो। क्यों? बुग्गू बताएंगे। मैं क्यों बताऊंगा? हमारे कहने का मतलब ये है कि इतनी नाजुक सी लड़की, इतना भारी काम, मतलब आप इन्हें यहाँ पे रहने देते हैं। बुबू तुम खाना खाओ और हम चलते हैं, आइए। ठीक है, आप जाइए, मैं 2 मिनट में आई। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं आपको। करूं? तुझे क्या लगता है गहने जो है वो छोटे को दिए जाए या ना, ये बता तू पहले। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल देना ठीक रहेगा। और वैसे भी गहने तिजोरी से बाहर निकलेंगे तो थोड़ी हवा लगेगी। हाँ वैसे ये भी सही कह रही है। और वैसे अपने छोटे जो है साथ भी है ना, है ना? है, विश्वास करने लायक तो है। बिल्कुल ना तो मैं दे दूंगा। नहीं सेठ जी, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसे के मामले में गड़बड़ हो सकती है, किसी की भी नीयत बदल सकती है और आपका दोस्त भी जाएगा, पैसे भी जाएंगे। तो हमारे हिसाब से आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जीजा जी? अब कहने के दोस्ती से बढ़ के क्यों पापा? हाँ वैसे ये भी सही बात है, सही कह रही है। सेठ जी, इलायची जी हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हमें लगता है कि आप ये भूल रहे हैं कि इतिहास गवाह है कि बड़ी बड़ी जंगें दौलत के कारण लड़ी गई हैं। हाँ वैसे ये भी बात सही है। अरे पर इतिहास में ये भी तो लिखा है, शायद जीजा जी आप भूल रहे हैं कि कृष्णा जी ने ना सुदामा की मदद की थी। अब पापा भी वही करेंगे, क्यों पापा? क्या है, बचपन में ना स्कूल में लोग मुझे काना काना कहते थे। मैं दे दूंगा, सही कह रही है। पर पेट जी, मतलब सेठ जी। हाँ सुन ढक्कन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ जो भी है, एक बात है, तुझे इतने गहनों की चिंता क्यों हो रही है? कहीं तेरी नजर तो ना है गहनों पे? नहीं सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है। हम तो आपका भला चाहते हैं, इसलिए बस। सुन, अपनी भलाई का कद्दू जो है कहीं और जाके काटियो। दुकान पे जाके लहंगे संभाल, मैं गहने संभाल लूंगा। बात कर रहा है बेकार की। जीजा जी मैं आपको लहंगे बेचना सिखा देती हूँ। चल तू क्या लहंगे बेचना सिखाएगी? जाएगा पढ़ाई कर। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ये इलायची जी क्या कर रही हैं? गहने नहीं मिलेंगे तो रायता फैल जाएगा। उस साले चोर को तो छोड़ेंगे नहीं हम, मिल जो जाए एक बारी। अरे जीजा जी हम लेट हो गए, सॉरी। आगे क्या जीजा जी इलायची जी, आप भी बड़ी अजीब हैं। हम आपको वहां पे बचाने की कोशिश कर रहे थे और आप खुद स्वयं कुल्हाड़ी पे पैर रख के उस पे कूद रही हैं। अरे कैसी बातें करो जीजा जी, देखो आप समझ नहीं रहे हो। मैंने वहां पे साथ नहीं दे सकती थी आपका। देखो पापा को शक हो जाता, वो सोचते यार हम दोनों ही क्यों गहरे गहरे से मना कर रहे हैं, समझ रहे हो? ये कैसी बात हुई? देख रही हैं आप सुनीता जी, ये तो इस बात में बिल्कुल दम ही नहीं है। अब आप खुद ही बताइए, तिजोरी में जब वो जाके देखेंगे गहने नहीं है तो उन्हें शक नहीं होगा क्या? आपको क्या लग रहा है कि वो क्या सोचेंगे कि गहने बाहर तक गए हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे? क्या है यार इलायची जी, आप भी ना। मुझे तो ना ऐसा लगता है कि अब ईलू को कोई नहीं बचा सकता। ईलू अगर तू पकड़ेगी तो क्या होगा? होना क्या है? मुझे तो इस घर से, बरसाती से, अपने कमरे से, अरे इस घर के लोगों से दूर भेज दिया जाएगा। हाँ लेकिन अगर जीजा जी पापा को सच ना बताएं कि गहने मैंने घुमाए तो मैं शायद बच सकती हूँ। जीजा जी लेकिन ईलू, जीजा जी ने ना अंकल जी की चप्पलें और अंकल जी की गालियों के साथ अंकल जी का कुछ और भी खाया है। अंकल जी का नमक है ना जीजा जी? अरे नमक खाया तो डबल नमक ना उन्होंने पसीने में बहा भी दिया। नमक का लोड मत दो। अब सच जी बताओ, मेरी दोस्ती आपके लिए कोई मायने रखती है कि नहीं? बोलिए ना प्लीज। हाँ रखती है, मायने रखती है इलायची जी, पर ना जीजा जी दोस्ती गोलगप्पे खिला सकती है। और अंकल जी ने तो आपके आलू के पराठे से लेके आपकी लस्सी हर चीज का इंतजाम कर रखा है। अब आप देख लो, इस नाते तो ना आपकी लॉयल्टी अंकल जी की तरफ बनती है। ओ सुन्नू, तो कहना क्या चाहती है? हाँ जीजा जी अब फैसले का वक्त आ चुका है। पापा के लिए लॉयल्टी या मेरी मोहब्बत, I mean, मेरी दोस्ती, उनमें से एक चुनना होगा। यार हम लोग ना मुद्दे से ना भटक रहे हैं।
देखो अगर कोई टिफिन गुमा होता, कोई पेंसिल गुमी होती ना, तो फिर भी जीजा जी अपने मुंह पे टेप लगा के चुप रह सकते थे। लेकिन 25 लाख के गहने यार बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से तो ना अंकल जी को बताना बनता है ना जीजा जी? अरे तो दोस्ती निभाना भी तो जरूरी है। सोच, अगर उन्होंने यार दोस्ती नहीं निभाई और तोड़ दी तो बस इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा, समझे जीजा जी? लेकिन नीलू, आज अगर इन्होंने दोस्ती निभा ली ना तो अंकल जी ने कभी माफ नहीं करेंगे। अब जीजा जी देख लो, सब कुछ आपके हाथ में, आई मीन टू से आपके मुंह में है। या तो बोल दो या चुप रह लो। जीजा जी आप मेरे साथ है ना? जीजा जी आप अंकल जी के साथ है ना? जीजा जी आप मेरे साथ ही है ना? जीजा जी आप अंकल जी के साथ है ना? जीजा जी मेरे साथ है ना? जीजा जी आप अंकल जी के साथ है। सुनीता चुप कर तू। ए इलायची तू चुप कर। कितनी हिम्मत! जीजा जी मेरे साथ है। जीजा जी ने नमक खाया अंकल जी का। अरे जीजा जी मेरे और अंकल जी का नमक मेरे दोस्त है। अरे गोलगप्पा! अरे अंकल जी का नमक। अरे मेरे दोस्त है। ये लो नमक यार। अरे यार हाँ ना, मैं पहले ही कह रहा हूँ ना, माल तो पहुंच ही जाएगा। मैंने कभी कहा ना, इससे पहले कभी हुआ है ऐसा है? हाँ तो बात समझ लो, 4 बजे तक ठीक है। अरे करूँ, चाबी मिली क्या? इलायची के पापा सारा घर छान मारा लेकिन चाबी का कुछ पता न चला। क्या बात कर रही है? कहीं ऐसा तो ना इस बार तूने घी के डिब्बे में चाबी डाल दी हो? अब इतनी भी कम अकल ना हो इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे तेरे तो भाग ही फूट जाते हैं बस, हैं? जो कोई बात कहो भाग उठ गए। सेठ जी बैग ले आया मैं, फटाफट गहने दे दो, मुझे जल्दी निकलना है। अरे वो छोटे क्या है कि वो जो गहने थे ना जिस तिजोरी में रखे थे। सेठ जी अब तुम जे ना कह दियो मुझसे, मतलब गहने चोरी हो गए या तिजोरी चोरी हो गई? अरे वो बात ना है, देख जिस तिजोरी में गहने रखे थे ना, उस तिजोरी की चाबी जो है गायब हो रखी है, मिल ना रही, पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ समझ ना आ रहा मेरे। चाबी ना मिल रही? हाँ। सेठ जी तुम तो ऐसे कह रहे हो मतलब चाबी अगवा कर ली किसी ने। एक बात बताओ सेठ जी, जब मैंने तुम्हें बताया था ना कि भांजी की शादी है घर में और गहनों की जरूरत पड़ेगी, तो तुम हाँ तो कर रही थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे में मुझे कहीं ना कहीं 1% लग रहा था कि तुम्हारा मन ना है देने का। वो आज सामने बात दिख रही है। अरे तू गलत समझ रहा है। ना मैं क्या गलत समझ रहा हूँ? तुम हो ही ना दोस्ती के लायक। तुम ये बताओ, मैंने तुमसे क्यों, कुछ तो अपनापन लगा होगा ना, मैंने तभी तुमसे कहा कि शादी है घर में और ऐसी बात हो जाएगी। दुनिया चांदनी चौक से बोलता हूँ क्या पूरे मोहल्ले में, भांजी की शादी है, मुझे गहनों की जरूरत पड़ेगी, और कोई भी आके मुंह उठा के दे जाएगा? अरे पूरी भावनाएं अपनी तेल में पहले उड़ेलता हूँ, फिर तुम्हारी मालिश करता हूँ। पूरी जो दुकान की तुम्हारी थकान है ना, वो मेरी दुकान पे मिटती है इन हाथों से। सेठ जी तुमने दोस्ती पे शक का झंडा आखिर गाड़ी दिया बस। अरे तुझे यकीन ही ना हो रहा है? अरे मैं कह रहा हूँ ना, चाबी खो गई है। एक बात बताऊं सेठ जी, अगर सच में ऐसा कुछ हुआ होता ना, तो तुम्हारी गले में सांसें अटक जाती, मुंह से आवाज बाहर ना आती। बात कर रहे हो फालतू की? छोटे भैया इलायची के पापा सच बोल रहे हैं। सेठानी तुम तो ये बहाने की जो पुड़िया बना के बैठी हो ना, बिल्कुल ना दिखाओ मुझे सब समझ में आ रहा है तुम दोनों की। पहले से डिसाइड कर लिया है कि मतलब छोटे आएगा, मैं वहां बैठ जाऊंगा, मैं यहाँ लेट जाऊंगी, बैग लेके जैसे ही आएगा तुम वहां से ऐसा शुरू हो जाना, तुम यहाँ से मैं थोड़ा सा रोने लगूंगी। अरे नहीं देना है मत दो ना, पहले मना किया करो। एन मौके पे मैं तो बैग लेके आ गया हूँ, अब बता रहे हो चाबी खो गई तिजोरी में, ये हो गया। शादी वहां पे, एक मिनट, उम्मीद क्यों बनाते हो? सुन, मुझे तू 1 दिन का टाइम दे दे बस। मुझे कुछ ना सुनना। 1 दिन का टाइम दे दे, मैं दूसरी चाबी बनवाऊंगा तिजोरी की, लेकिन तुझे गहने दूंगा। मैं कह रहा हूँ, मुझे भरोसा रख। सेठ जी भरोसा तो अब मैं तब करूंगा तुम्हारा जब मेरे हाथ में अब गहने आ जाएंगे। बस नाटक करवा लो, जा रहा हूं मैं। मेरे तो भाग ही फूट गए। इलायची अरे यार कुछ सूझ ही नहीं रहा है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कि ना दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। अरे दिमाग की चिंता ना कर, दिमाग का तो रामबाण इलाज है मेरे पास। क्या? अरे टिका ले भाई, एक बार ना दवाई अंदर गई, समझ तेरा दिमाग जो है ना घोड़े की तरह दौड़ेगा सर्राटे में, और तू कुत्ते की तरह लौटेगा सड़क पे। अबे ओए फालतू बकवास आइडियाज मत दिया कर, अपने दिमाग से जो अनछंट आइडियाज निकालता रखता है अपने पास रख। पहले यार समझ में नहीं आ रहा है करें भी तो क्या करें, इतनी बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं। एक तरफ सेठ जी की ईमानदारी का झंडा लेके खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ इलायची जी। अरे तू चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा यार। अबे क्या ठीक यार? अरे हो जीजा जी छत पर है।
जी एलआईसी जी जीजा जी छत पर हैं, लेकिन हमारा मन ऐसा कर रहा है कि इस छत से कूद जाए, मर जाए, खत्म हो जाए हम। हाँ ऐसा क्यों बोल रहे हो? एलआईसी जी देखिए ना, आपने भी हमें किस धर्म संकट में फंसा दिया है। अब समझ ही नहीं आ रहा कि सेठ जी की तरफ धर्म निभाएं या आपके लिए अपनी। आपके लिए अपनी क्या जीजा जी? क्या वो दोस्ती दोस्ती दोस्ती। अच्छा तो फिर इतना अटक अटक के क्यों बोल रहे थे? अच्छा मैं क्या कह रही थी ना, आप बाद में बोलना, पहले मुझे कहने दो, ठीक है? मैंने ना अभी खबर निकलवाई है जीजा जी, तो वो जो चोर है ना वो गोलचा जा रहा है फिल्म देखने। फिल्म देखने? हाँ कमाल है, चोर बड़ा शौकीन है, मतलब बहुत रंगीन आदमी है, फिल्में भी देख रहा है। देखिए सुनीता जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपका जो ये खबरी है ना, ये बिल्कुल ही बेकार खबरी है, सब गलत खबरें देता है। पिछली बार हमें बोला कि गोलगप्पे वाले के पास वो आएगा, लेकिन आया नहीं। उसी चक्कर में हमने 10 प्लेट गोलगप्पे खा लिए। आपको पता है हमारे पेट का क्या हाल हुआ? अब आप कह रही हैं गोलचा सिनेमा। जीजा जी अगर आपको चलना है तो चलिए, वरना मैं और सुनो अकेले जाके उस चोर को पकड़ेंगे। ओके? हाँ लेकिन ये लो, अगर वो चोर खतरनाक टाइप्स हुआ तो? मेरा मतलब है भाभी, उसने अगर कोई चाकू वाकू निकाल लिया तो हम क्या करेंगे? तो क्या करेंगे सुनो? तो मासूम बच्चे अपना पेट आगे रख के बोलेगी कि लो घुसेड़ दो चाकू इसके अंदर। ऐसा जीना भी क्या जीना सुनू। एलआईसी जी खड़ जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम आपके साथ चल रहे हैं। हाँ चलो फिर जल्दी चलो, छूट जाएगी। एलआईसी जी एक सेकंड, फिल्म 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 क्यों बोला आपने? हम तो चोर को पकड़ने जा रहे हैं ना। हाँ तो चोर को पकड़ते पकड़ते कर एक आधी फिल्म देख भी ली तो इसमें क्या हर्ज है। चलो, और ये शर्ट चेंज कर लेना, अच्छी नहीं लग रही है। और ना पिंटू भाभी, आप भी राजेश खन्ना जी को फोन करके प्लीज बुला लो। वो क्या है, वो स्ट्रांग है ना, तो वहाँ पे फाइटिंग वाइटिंग हो गई तो। हाँ बुला लेते हैं, राजेश खन्ना तो कब से फाइट करने के लिए मरा जा रहा है। मेरा मतलब मुझे कह रही थी कि अगर राजेश खन्ना यहाँ पे होते ना तो वो यही बोलते। ये लो चोर पकड़ते पकड़ते फिल्म देखने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। एलआईसी जी चेंज कर लो, चल सुनो हम भी चेंज आप भी बुला लो राजेश खन्ना जी। हाँ बुलाते हैं। भाई यार 250 रुपए की शर्ट ली, कह रही बेकार है। अरे भाड़ में जाए तेरी शर्ट, तू मेरी पैंट शर्ट निकाल यार। रमेश, मैं इस जुदाई की आग में तड़प रही हूँ रमेश। बरसों से इस तड़पती जमीन पर बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी है। एलआईसी जी, ये चोर तो बड़ा ही वाहियात किस्म का है, कैसी बेहुदा पिक्चर देखने आता है। आओ रमेश। अपना एक्चुअली ध्यान से नहीं देख रहा है, फिल्म बेहुदा नहीं है बल्कि बहुत अच्छी है। वो देखो, हीरो के लिए हीरोइन पहाड़ से कूदने वाली है। इलायची जी। ए भाई फिल्म देखना तू। सॉरी भाई साहब। इधर उधर क्या देख रहे हो, सामने चल रही मूवी। अरे इलायची जी, आप भी अजीब बातें करें, इधर उधर क्या? अरे खबरी ने कहा था ना कि वो पिक्चर देखने यहाँ पर आएगा, अब वो पर्दे से तो बाहर आने नहीं वाला। अरे इधर उधर ही देख, फिल्म देखना यार तू। सॉरी भाई साहब। राजेश खन्ना जी, इतना मजा आ रहा है ना, कितनी अच्छी मूवी है। आपको लास्ट टाइम इतना मजा कब आया था? जब आपने चोटी बनाई थी। मेरा मतलब मैं कह रहा था कि जो छोटी मोटी चीजें होती ना सुनीता जी, इनसे भी बहुत बड़ी खुशी मिलती है। ये लो छोटी छोटी खुशियां वाली सेल्फी। हाँ, ले लो। इलायची जी, यार वो चोर तो आ ही नहीं रहा है। ए भाई तू चुप बैठना, फिल्म देख। करूं? अब मुझे यही समझ में ना आ रहा है कि ये तिजोरी की चाबी हो कहां सकती है, कौन ले गया? ढूंढो। जी जी।
अजय जी 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 नाम लेते ही हाजिर हो गया, जो ले जा सकता है। मेरे तो भागे फूट गए। जी हम सारी बात को समझ रहे हैं, इस आदमी के साथ रहकर किसी का भाग खोल ही नहीं सकते। नो नो। अबे तारीफ बाद में कर लियो, पहले तिजोरी की चाबी दे। तिजोरी की चाबी? हाँ। अच्छा तिजोरी की। अरे भाई ऐसा है तो हमारे पास तो बहुत सारी चाबी है, कौन सा ताला खुलवाना है तुम्हें? हमारे पास चाबी कमी कहाँ है? देखो ये देखो देखो चाबी पकड़ो। और ये भी पकड़ो, तुम्हारी गर्दन से निकाली हमने। अरे इतनी सारी चाबी। अरे ऐसा आदमी है जो है भैया, तुम अपनी दुकान में बैठते हो तो इंची टेप लेके बैठते हो कि नहीं बैठते हो बताओ। इसी तरीके से हम अपनी दुकान खोलते हैं तो ये सब लेके बैठते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बोलो। एक बात बताऊं? हाँ बोलो। तू मेरे घर का नाग है, मेरी तिजोरी पे ऐसा कुंडली मार कर बैठा है। पहले तूने चाबी गायब कर ली जिससे कि तू मेरे तिजोरी को साफ कर सके। बात कर रहा है बेकार की। चल बड़ी तिजोरी की चाबी निकाल चल। घर में इतनी बड़ी तिजोरी हो, छटंकी को ना पता। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे मेरा कहने का मतलब है कि तिजोरी घर में मतलब हमें नहीं पता मतलब। अच्छा तुझे अगर पता लग जाता तो वो टिकती, तुझे ना पता चला इसलिए टिकी हुई है। तिजोरी की चाबी निकाल, 25 लाख के गहने हैं उसमें। हाँ? क्या कह रहे हैं भले आदमी? 25 लाख के गहने? बाप रे बाप। देख रही है अपने भाई का हाल? हाँ भाई, किसके हाल बिगड़े हुए हैं पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे क्या बात है दरोगा जी, सुबह सुबह कौन सी बुरी खबर बांट रहे हो? क्या करे सेठ जी, हमारा तो काम ही हो रखा है कि लोगों को सतर्क करें, क्योंकि अभी अभी हमें खबर मिली हमारे खबरी से कि वो जो चोरी करने वाला गिरोह है ना, वो कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। ऐसा है सेठ जी, समझ लो कि ये जो भी कोई है ना, ये ना घर की दाल हो रखा है और उसमें गिरा हुआ काला कोई साला भी हो सकता है। दरोगा जी आप हमेशा कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो और ऐसी बातें कर रहे हो जिन्हें सुन के मेरा तो मतलब इस दुनिया से बिल्कुल विश्वास जुड़ जाएगा है? आपको पता नहीं है, ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, यही होते हैं वो दीमक जो आपकी जड़ें तक खोखली कर देते हैं। आपको पता है पिछले हफ्ते पिंकी जी ने 12 साले गिरफ्तार किए चोरी के इल्जाम में। उनमें से एक तो अपने जीजा को चाकू घोंपने वाला था। बढ़िया। ऐसा है, हमने अपना फर्ज पूरा किया, हमें इन्फॉर्म करना था, हमने कर दिया। अब आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, क्योंकि इससे तो ना होगी। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि अपना बिट्टू हलवाई है ना, वहां चलते हैं छोले भटूरे खाने। अरे हाँ हाँ, आते आते उसको बोल के आते, अच्छा चलते, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूं। तू कहाँ पीछे देख रही है? चल वो भटूरे ठंडे हो जाएंगे। जी जी आइए। अच्छा चलो। दरोगा साहब देख रहा है मुझे, मुझे देख रहा है तो दरोगा। लड़की के पापा चाबी। अरे कहाँ है चाबी? अरे तू भी कैसी बातें कर रही है? छटंकी तेरे सामने खड़ा है, तू चाबी चाबी कर रही। कहाँ तिजोरी बता हमें, हम खोलते हैं। चल खोल लेगा? अरे मेरे को कैसी बातें कर रहा, हमसे कह रहे खोल लेगा? दुनिया खोले पड़े हम, तुम्हें खोल दें? इधर आ। चलो चलो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम खोल देंगे, उसमें क्या है। हाँ हाँ आ गए। अरे भैया
किधर है भैया? गहनों की बोटनी कहाँ चली गई? कौन ले गया ये? गायब है ही ना। मेरे तो भाग्य फूट गया। आजा आजा आजा, ये हाथ लगाए मतलब तिजोरी का मामला, समझ गया? आजा आजा चलिए। सेठ जी परेशान हो सेठ जी, देखो मैं किसे लाया हूँ। एडवांस तेरी मना है, 2 मिनट रुकना अभी। हाँ सेठ जी कमाल का, मतलब कमाल का आदमी है, तिजोरी में से हाथ टच करता है और तिजोरी खुल जाती है 2 मिनट में। मेरे तो भाग्य फूट गए। एडवांस अरे दे दूंगा पूरा, एडवांस क्या पूरा दे दूंगा भाई, पूरा पैसे पूरे मिलेंगे। छोटे, अब कोई भी चाबी से गहने ना मिलने वाले। सेठ जी कैसी बातें कर रहे? क्या बताओ यार, मेरे छटंकी ने अपनी सूझबूझ से इनकी तिजोरी तो खोल दी, लेकिन मान लेके कोई और चला गया। सारे जेवर चले गए भाई, सारे जेवर चले गए। अरे एक अंगूठी ना छोड़ी उसने। एडवांस चाबी घुसेड़ दूंगा मैं। 2 मिनट रुक जा यार, 2 मिनट रुक जा। नहीं सेठ जी तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में ना आ रही, मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो ये पहले क्लियर करो। बार बार मैं 4 कस्टमर छोड़ के तुम्हारे घर आता हूँ, तुम बहाने बना रहे हो। नहीं कौन सी कहानियां सुना रहे हो? तुम्हें गहने देने कि नहीं देने एक बार बताओ। बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी कहानी, और तुम पूरे चांदनी चौक में क्या कहते रहते हो? छोटे मेरा दोस्त है, छोटे मेरा दोस्त है, ढिंडोरा पीटते हो। और अब अरे तुम दोस्ती पे कलंक हो। मैं एडवांस खून पी ले मेरा, जेब में है एडवांस साले। क्या हुआ आप लोग के इतना मुंह क्यों लटके हुए हैं? अरे बेटा, तिजोरी से सारे गहने ले गया कोई। सुनो, ये पापा को कैसे पता चला? पता नहीं यार ये लोग। तभी मैं कहती थी इलायची के पापा कि मुझे गहने पहन लेने दो, बिना पहने ही सारे गहने चले गए। अरे इतने सारे गहने पहनती तो इतने सारे गहनों के साथ ही कोई तुझे बांध कर ले जाता। बात कर रही है तुम भी बेकार की। कैसी बातें कर रहे हो यार, इसे कौन उठा के ले जाए? कोई ना ले जा सकता उठा के। मेरे तो भाग्य फूट गए। सेठ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं? तू पहले से ही ढूंढ रहा है। नहीं हमारे कहने का मतलब ये है कि वो, आप चिंता मत कीजिए, मिल जाएंगे वो। हाँ। अरे अब इतने सारे गहने बेच के उसने कहीं प्लॉट भी खरीद लिया होगा। अरे तो सुनो तो मेरी बात। अरे मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे जी मेरी बात तो सुनो तुम। बिला अरे क्या हो गया? अरे मैं सुनता नहीं मेरी बात। जीजा जी आप ऊपर जाइए, मैं पापा को संभालती हूँ। जी हमें भी कुछ काम था, हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं एलआईसी जी आपसे। सुनो, इस नाटक का अभी के अभी दी एंड करना पड़ेगा, वरना जीजा जी को कोई भरोसा नहीं है। पापा के सामने चप्पा चक्कर के ना सारा सच उगल देंगे। चल। हाँ यार जल्दी, मैं देखती हूँ ठीक है, कोई आ तो नहीं रहा। हाँ ठीक है। हाँ ध्यान से सुनो। हाँ यही रखे थे ना गहने? कहाँ गए? हाँ ये लोग मेरे सामने रखे थे, तूने टेडी बेयर के अंदर से निकाल के यहीं पे रखे थे। लो गहने कहाँ गए यार? क्या बात कर रही है? सुनो यार, गहने कहाँ गए? गहने कहीं नहीं मिल रहे यार, क्या बात कर रही है ये लोग? सुनो यार, इस बार बहुत बड़ा रायता फैला है, लगता है गहने सच में चोरी हो गए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।